सॉल्व करना है, सही ऑप्शन को मार्क करना हो, ठीक है, ऑब्जेक्टिव पेपर रहेगा, और सही करोगे तो आपको मार्क्स मिलेंगे। इफ यू अटेम्प्ट द रॉन्ग ऑप्शन, अगर आपने गलत ऑप्शन को अटेम्प्ट किया होगा तो आपके कोई भी मार्क्स नहीं कटेंगे। क्लियर? नो नेगेटिव मार्किंग, मतलब यहां पे लिख देता हूं, नो नेगेटिव मार्किंग फॉर रॉन्ग ऑप्शंस, ठीक है, तो नेगेटिव मार्किंग नहीं रहेगी। और क्या क्वेश्चन है आप लोगों के, बताइए। अब्दुल्ला, अगम्य, अंबुज, अर्शिल, विनायक, अंशु, फराज, शिखर, और क्या क्वेश्चन है टेस्ट के रिगार्डिंग? और कोई क्वेश्चन है आप लोगों का? और कोई क्वेश्चन है? टाइम, टाइम एज फार एज आई नो दिस विल बी ऑफ 1 आवर, ठीक है। बाकी जो ऐसे भी टेस्ट डिटेल्स है, एज फार एज आई नो फॉर द टाइमिंग इट इज ऑफ एग्जैक्टली 1 आवर। 1 घंटे में 15 क्वेश्चन रहेंगे, तो ऑन एन एवरेज आप कह सकते हो कि 4 मिनट्स पर क्वेश्चन का हिसाब रहेगा। ओके, और क्या जानना है? अब्दुल्ला, आई थिंक साइंस का भी होगा। ओके, साइंस का भी टेस्ट है। डिटेल्स अगर आपको नहीं पता तो आफ्टर द क्लास आप एक बार रोहित सर से पूछ लीजिएगा, या फिर शाम तक आपके ग्रुप पे प्रॉपर डिटेल्स हम भिजवा देंगे, ठीक है। अगम्या, जूम पे नहीं होगा, मतलब जूम पे हम आपको ज्यादा से ज्यादा क्या कर सकते हैं, हम बोलेंगे कि आप अपना कैमरा ऑन करो, हम आपको देख सकते हैं। तो एक लिंक देंगे हम आपको, ठीक है, एक लिंक होगा। किस चीज का लिंक होगा? तो ये लिंक होगा एक गूगल फॉर्म का, ठीक है, जिस गूगल फॉर्म में हम उस लिंक में आप क्लिक करोगे, आप अपना नाम, अपना क्लास फिल करोगे, और जब नेक्स्ट करोगे ना तो क्वेश्चंस आ जाएंगे, ठीक है। क्वेश्चंस कैसे रहेंगे? जैसे आपको एक ऑब्जेक्टिव, अगर आपने ओलंपियाड एग्जाम दिया है ऑनलाइन, जो आई थिंक बहुत लोगों ने नहीं दिया होगा, तो वो वाला पार्ट हम यहाँ पे वो टेस्ट में ऐसा होगा कि आपको क्वेश्चंस 4 ऑप्शन दिखेंगे, और आपको अपने फोन में या कंप्यूटर में 4 ऑप्शंस में से सही ऑप्शन पे क्लिक करना पड़ेगा। ओके, शिखर, फैक्टराइजेशन स्टार्ट नहीं हुआ। शिखर, जहां तक मुझे पता है फैक्टर थ्योरम भी आपको करवा दिया गया है, तो फैक्टराइजेशन कैसे नहीं हुआ? को होमवर्क दिया हुआ था, और साथ ही साथ हमने जीरोस ऑफ अ पॉलिनोमियल डिस्कस किया था, ठीक है। ये वाला पार्ट जो देख रहे हो, ये क्या है? ये पूरा जो टॉपिक है जीरोस ऑफ अ पॉलिनोमियल के ऊपर बेस्ड है। फिर एक्सरसाइज 2.2 था, जिसमें सिर्फ वैल्यू ऑफ अ पॉलिनोमियल एंड जीरोस ऑफ अ पॉलिनोमियल के ऊपर बेस्ड था, ठीक है। ये वाली चीज वैल्यू ऑफ अ पॉलिनोमियल एंड जीरोस ऑफ अ पॉलिनोमियल के ऊपर बेस्ड था, जो आई होप यहां तक आप लोगों ने किया होगा। अब आते हैं रिमाइंडर थ्योरम में एंड फैक्टर थ्योरम में। आप लोगों को सबसे पहले मैं पूछ लेता हूं, ये डिवीजन वगैरह तो सर ने सिखाया हुआ है लास्ट क्लास में, जहां तक मैंने सर से बात किया है, ओके। और आपको ये रिमाइंडर थ्योरम भी बता दिया गया है, राइट? ये रहा रिमाइंडर थ्योरम। तो गाइज, ये अगर आपके पास एनसीईआरटी है तो ये डेफिनेशन प्लीज मार्क कर ले, ओके। सो सबसे पहले ये एक्सरसाइज में से क्या कोई डाउट है आप लोगों को? इसमें से क्या कोई डाउट है, कोई चीज पूछनी है? अंबुज, देर इज नो फिक्स टाइम फॉर एनी क्वेश्चन। 1 घंटा रहेगा, कोई भी क्वेश्चन आप कितना भी, अल्टीमेटली 1 घंटे के बाद वो लिंक जो है हम डिसेबल कर देंगे, ठीक है। तो 1 घंटे में आप जिस क्वेश्चन पे जितना टाइम लगाना चाहते हैं आप लगा सकते हैं, ओके। सो गाइज, एक बार आप मुझे एक कंफर्मेशन दो, क्या 2.3 एक्सरसाइज में किसी क्वेश्चन में आपको कोई डाउट है?
किसी को कोई डाउट है? देखते हैं क्या है ये क्वेश्चन। सो क्वेश्चन नंबर 1 का उसको किस किस में दिक्कत है? 2 में एंड 4 में। तो पहले मैं फटाफट क्वेश्चन लिख लेता हूं बोर्ड पे। सो एक्सप्रेशन क्या है? एक्सप्रेशन है एक्स क्यूब प्लस 3x स्क्वायर, एक्स क्यूब प्लस 3x स्क्वायर प्लस 3x प्लस 1। ये मेरा एक्सप्रेशन है। इसको हम p ऑफ x लिख देते हैं, ठीक है। और हमें क्या निकालना है? हमें निकालना है फाइंड द रिमाइंडर व्हेन इट इज डिवाइडेड बाय x माइनस 1/2 जो कि सेकेंड वाला है, एंड x प्लस पाई जो कि फोर्थ वाला है, ठीक है। यही पूछा है आपने। तो एक बार मैं आप लोगों को वापस से रिमाइंडर थ्योरम की ओर ले जाता हूं, ठीक है, सो दैट आप रिलेट कर पाओ। ये देखो, ये क्वेश्चन देख पा रहे हो, एग्जाम्पल 9। इस एग्जाम्पल 9 में क्या पूछा है? फाइंड द रिमाइंडर व्हेन, ये आपके एनसीईआरटी का एग्जाम्पल है गाइस, ठीक है। तो ये एक्सप्रेशन को जब x माइनस 1 से डिवाइड करते हैं तो क्या आता है? तो देखो इस सॉल्यूशन में क्या किया है। सॉल्यूशन में इस एक्सप्रेशन को क्या माना इन्होंने? इस एक्सप्रेशन को माना है p ऑफ x, राइट। और p ऑफ x मानने के बाद इसने एक्स्ट्रा एक खुद से लिख दिया है जीरो ऑफ x माइनस 1। x माइनस 1 क्या है? जो डिवाइड कर रहे हैं। तो x माइनस 1 का जीरो क्या होगा? x इज इक्वल टू 1। और वही फिर इस p ऑफ x में जहां जहां x दिख रहा है वहां पे इन्होंने क्या किया? वहां पे x के जगह पे 1 पुट कर दिया। जहां जहां x दिख रहा है वहां x के जगह पे इन्होंने 1 पुट किया है, ठीक है। नीचे आप एग्जांपल देख नीचे देखो या फिर ऊपर, ये इसे रीड कर लो। रिमाइंडर थ्योरम क्या कहता है कि लेट p ऑफ x बी एनी पॉलिनोमियल ऑफ डिग्री ग्रेटर देन और इक्वल टू 1। एक कोई भी पॉलिनोमियल जिसकी डिग्री 1 या एक से ज्यादा है, और अगर एक रियल नंबर है जहां पे x माइनस से डिवाइड किया गया है, तो सीधा रिमाइंडर क्या लिख सकते हो आप रिमाइंडर को लिख सकते हो p ऑफ a, ठीक है। p ऑफ a कैसे आएगा? ये जो x माइनस a है ना, इस x माइनस a को इक्वल टू 0 कर देना, तो वहां से x का जो भी वैल्यू आएगा उसी को हम पुट करेंगे। तो पहले ये बताओ आपको, अब्दुल्ला, रिमाइंडर थ्योरम क्लियर है आपको? क्या रिमाइंडर थ्योरम क्लियर है? तभी जाकर ये क्वेश्चन में मैं एक लाइन में कर सकता हूं। देखो, ये हमारा p ऑफ x है और हम इससे डिवाइड करके हम रिमाइंडर जानना चाहते हैं। तो आपको क्या बताया गया है कि व्हेन p ऑफ x, ये देखो एक बार यहाँ पे अच्छे से सबको, व्हेन p ऑफ x, एक पॉलिनोमियल को जब हम डिवाइड करते हैं, व्हेन इट इज डिवाइडेड बाय x माइनस a, ठीक है, when p of x is divided by x minus a, then remainder is equal to p of a. Okay, this is in short our remainder theorem, कि जब p of x को x minus a से डिवाइड करोगे तो रिमाइंडर क्या होगा? रिमाइंडर होगा p of a। गाइज ये शॉर्टकट हो एक तरीके का, ओके। तो इसका लिमिटेशन क्या है? लिमिटेशन है कि जो डिवाइजर है वो लीनियर पॉलिनोमियल होना चाहिए। जैसे ये x माइनस ए के जगह पे अगर x स्क्वायर माइनस ए लिख दूंगा तो हम ये नहीं कह सकते। x माइनस ए के जगह पे, लीनियर के जगह पे अगर क्वाड्रेटिक, क्यूबिक या हायर डिग्री के हम पॉलिनोमियल को अगर रख देते हैं तो हम यहाँ पे फिर रिमाइंडर को p ऑफ a नहीं कह सकते। तो जो रिमाइंडर थ्योरम है उसमें डिवाइजर क्या होना चाहिए? डिवाइजर एक लीनियर पॉलिनोमियल होना चाहिए। तो देखिए, आपको इससे डिवाइड करने दिया गया था x माइनस 1/2। दिस इज अ लीनियर पॉलिनोमियल बिकॉज x का पावर क्या है? 1।
सेकंड क्या डिवाइड करने दिया है किससे, x प्लस पाई। पाई क्या होता है, एक कांस्टेंट है, x क्या है, वेरिएबल है, x के ऊपर पावर कितना है, 1 है, तो ये भी क्या है, ये भी एक लीनियर डिवाइजर है, तो ये भी लीनियर है, ये भी लीनियर है, तो हम रिमाइंडर थ्योरम लगा सकते हैं। ओके, तो देखिए अब रिमाइंडर थ्योरम को मैं यहाँ पे अप्लाई करता हूं। ओके, अब गाइस जब x माइनस हाफ को इक्वल टू 0 करूंगा, ठीक है, अब सॉल्यूशन, सॉल्यूशन किसका, a, जब a से डिवाइड कर रहे हैं, ठीक है, व्हेन p ऑफ x इज डिवाइडेड बाय x माइनस हाफ, तो ये क्या हो गया, x माइनस a के जगह पे x माइनस हाफ आ गया, तो a के जगह पे क्या आ गया, a के जगह पे 1/2 आ गया। वेरी गुड आयुष, आयुष ने बता दिया, x के जगह पे हाफ आ गया, तो p ऑफ x इज डिवाइडेड बाय x माइनस 2, तो रिमाइंडर क्या होना चाहिए, रिमाइंडर होना चाहिए, REM जो है रिमाइंडर है, ये क्या होना चाहिए बताओ सर। इसका आंसर ताशिल? 22 सर, इसका आंसर 27/8 है सर। 27/8, हाँ सही है आंसर। रिमाइंडर शॉर्ट में हम क्या लिखेंगे, रिमाइंडर लिखेंगे इज इक्वल टू p ऑफ हाफ, दिस इज रिमाइंडर थ्योरम। अब p ऑफ हाफ कैसे निकालोगे, ये तो आप लोगों को पता है, p ऑफ x क्या है, ये x का एक्सप्रेशन है, एक पॉलिनोमियल का एक्सप्रेशन है, तो p ऑफ हाफ क्या होगा, जहां जहां पे x दिख रहा है वहां पे आप क्या पुट करोगे, अब वहां पे हाफ पुट करोगे, तो चलो मैं वो वैल्यू भी फिलहाल अभी पुट कर दे रहा हूं, तो हाफ का क्यूब प्लस 3 इंटू हाफ का स्क्वायर प्लस 3 इंटू हाफ एंड लास्टली प्लस 1। अब इसको कैलकुलेट करोगे, जो भी कैलकुलेट करके आएगा वो ही आपका रिमाइंडर होगा। तो अब्दुल्ला आया ये समझ में? ओके ना अब्दुल्ला, इसमें और इसमें क्या अंतर है, इस केस में हम हाफ लिए, राइट, कैसे हाफ लिए, जब हमने x माइनस हाफ को इक्वल टू 0 किया तो x का वैल्यू क्या आ गया, 1/2, तो हमने ये 1/2 पे निकाला वैल्यू, ठीक, तो उसी को अगर ध्यान में रखोगे अब्दुल्ला, तो यहाँ x प्लस क्या है, पाई है, तो रफली अगर साइड में x प्लस पाई इज इक्वल टू 0 करोगे तो x कितना आ जाएगा, वो आ जाएगा माइनस पाई, ठीक है। तो अब सेकेंड केस में रिमाइंडर क्या हो जाएगा, सेकेंड केस में रिमाइंडर हो जाएगा p ऑफ माइनस पाई। वेरी गुड अगम्या। अब्दुल्ला क्या ये चीज क्लियर है, सेकेंड वाले में जैसे हमने p ऑफ हाफ कैलकुलेट किया, यहां पे आपको p ऑफ माइनस पाई कैलकुलेट करना होगा, सॉल्व करें, चलो तो मैं अभी इसको रब कर देता हूं एंड आई डायरेक्टली कैलकुलेट p ऑफ माइनस पाई, तो x क्यूब के जगह अब क्या हो जाएगा, माइनस पाई का क्यूब, 3x स्क्वायर का जगह क्या हो जाएगा, 3 इंटू माइनस पाई का स्क्वायर, ठीक है, उसके बाद 3 ऑफ x है तो 3 इंटू माइनस पाई फिर प्लस 1, अब ये माइनस पाई का क्यूब यहाँ पे प्लस 3 पाई स्क्वायर, यहाँ पे माइनस 3 पाई प्लस 1, ठीक है, आप चाहो तो आंसर को यहीं पे छोड़ सकते हो, या फिर अगर आप सिंप्लीफाई करना चाहते हो तो पाई के जगह पे आप 22/7 रख सकते हो, लेकिन वो मैं सजेस्ट नहीं करूंगा, बिकॉज जब तक हम पाई आपको ना बताए पाई की जगह पे 22/7 रखना है, तब तक आपको यूज नहीं करना चाहिए, तो बेसिकली आपको अपना आंसर जो है उसको यहीं पे खत्म कर देना होगा। ओके ओके, अगला डाउट क्या है, अगला डाउट एक बार मैं वापस से स्क्रीन शेयर कर देता हूं, और किस क्वेश्चन में डाउट है, किसी ने पूछा था ना, कौन था, आई थिंक शिखर, ये शिखर, किस में दिक्कत है आपको, क्वेश्चन नंबर 1 का 4 तो हो गया शिखर, और किसी में है सेकेंड क्वेश्चन,
ओके अर्शिल, अच्छा आप अर्शिल, अगर मैं सेकेंड क्वेश्चन को 1 का सेकेंड के साथ कंपेयर करूं तो क्या अंतर है? अंतर यह है कि ये p ऑफ x में आपको x दिख रहा था, कांस्टेंट दिख रहा था, यहाँ पे a आ गया है। तो कहीं ना कहीं जो सिर्फ दिक्कत है वो दिक्कत है a आ गया है कि नहीं? तो क्या हमारा अप्रोच चेंज होगा? हमारा अप्रोच चेंज नहीं होगा। ओके, हमारा अप्रोच यहाँ पे सेम रहेगा। आप x को वेरिएबल की तरह ट्रीट करोगे और a को कांस्टेंट की तरह ट्रीट करोगे। ओके, तो जस्ट लेट मी राइट डाउन द क्वेश्चन ऑन द बोर्ड। x क्यूब माइनस ax स्क्वायर प्लस 6x माइनस a, दिस इज द p ऑफ x, ठीक है, एंड दिस इज डिवाइडेड बाई x माइनस ए, डिवाइडेड बाई x माइनस ए। चलो अभी स्क्रीन हटाते हैं ना, देखिए ये क्वेश्चन दिस इज डिवाइडेड बाई x माइनस ए। अब आपको क्या करना चाहिए? मैंने पिछले क्वेश्चंस में क्या किया, अगेन किससे डिवाइड कर रहे हैं? x माइनस से। x का पावर क्या है? वो है 1। तो दिस इज अ लीनियर पॉलिनोमियल। लीनियर पॉलिनोमियल है, आप साइड में क्या करोगे? x माइनस ए इज इक्वल टू 0 करोगे और x का एक वैल्यू ले आओगे। x का वैल्यू यहाँ पे कितना आ गया? a। तो मैं क्या लिख सकता हूं? मैं लिख सकता हूं व्हेन p ऑफ x is divided by x minus a, then remainder is p of a। p of a क्यों लिखा? क्योंकि x का वैल्यू a आया। और उसके बाद क्या करेंगे? इस एक्सप्रेशन में जहां जहां x दिख रहा है वहां क्या करोगे आप? x के जगह पे a पुट करोगे। तो ये x क्यूब है। अब मैं यहाँ पे p ऑफ a लिख देता हूं। तो यहाँ पे x क्यूब है तो वो क्या बन जाएगा? वो बन जाएगा a क्यूब। ये a इंटू एक्स स्क्वायर है तो a इंटू क्या बन जाएगा? ax, a इंटू a स्क्वायर। 6 इंटू x तो क्या बन जाएगा? 6 इंटू a। और यहाँ पे क्या है? माइनस a, तो ये माइनस a आ गया। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे ये a क्यूब, ये भी कितना बन गया? a क्यूब बन गया। तो ये दोनों तो कट गए। ये कितना? 6 है माइनस a, तो कितना आया यहाँ पे? 5 है। तो यही हमारा फाइनल आंसर हो गया। यस, वेरी गुड आयुष। ठीक है, सो अर्शिल अब क्लियर है? ओके, और बताओ किसी को कोई दिक्कत है? शिखर, फराज, अंशु, विनायक, अंबुज, अगम्या, ये खत्म हो गया ना? छोटू सा एक्सरसाइज था। अच्छा आप मुझे ये बताओ, क्वेश्चन नंबर 3 को कैसे सॉल्व करते? क्वेश्चन नंबर 3 को कैसे सॉल्व करते? आप लोगों ने किया है ना? जब अगर कोई डाउट नहीं है तो आप सबने किया है, तो मैं रैंडमली नाम ले लेता हूँ किसी का, वो मुझे चैट बॉक्स में बताएगा या अनम्यूट करके बताएगा। तो सर चलो, हम बताएं? हाँ बताओ। सर 7 plus 3x is equal to 0. हाँ, 3x is equal to minus 7. x is equal to minus 7 by 3. वेरी गुड। तो x इज इक्वल टू -7/3 पे हम क्या करेंगे? हम इस और जहाँ एक्सप्रेशन जहाँ का, सर जहाँ जहाँ x है वहाँ पे 7 minus 7 by 3 भर देंगे सर। ठीक है, उसके बाद सर 3x into minus 7 by 3 हम्म plus 7 हम्म into minus 7 by 3. हाँ ठीक है, तो सर यहाँ आप पे वैल्यू निकाल लोगे। हाँ फैक्टर कैसे बताओगे कि फैक्टर है वो? आप देखो ये क्वेश्चन थोड़ा सा अलग है। क्वेश्चन नंबर 1 एंड 2 में आपको रिमाइंडर निकालना था, लेकिन क्वेश्चन नंबर 3 में क्या है? आपको चेक करना है कि ये फैक्टर है। तो कैसे बताओगे कि ये फैक्टर है? आयुष ने चैट में लिख दिया है, वेरी गुड आयुष। गाइस देखिए थोड़ा सा अंतर क्या है इस क्वेश्चन में। वेरी गुड शिखर, वेरी गुड, आपका भी आंसर सही है। देखिए जिनको नहीं पता, ठीक है,
जब हम 7 को 2 से डिवाइड करते हैं रिमाइंडर कितना आता है 1, ठीक। जब हम 6 को 2 से डिवाइड करते हैं रिमाइंडर कितना आता है 0। तो जब 6 को 2 से डिवाइड किया और रिमाइंडर 0 आया तो हम क्या कहते हैं, हम कहते हैं ना कि 2 इज अ फैक्टर ऑफ 6। लेकिन जब हमने वही 7 को 2 से डिवाइड किया, थोड़ा स्क्रीन शेयरिंग बंद कर दिया जाए गाइस, देखिए ये जो हम किए ना, ये क्या है, ये है रिमाइंडर थ्योरम। फैक्टर थ्योरम क्या होता है, एक बार क्विकली फैक्टर थ्योरम को भी देख लो शॉर्ट में। फैक्टर थ्योरम क्या कहता है, फैक्टर थ्योरम कहता है व्हेन p of x, ठीक है, व्हेन p of x इज डिवाइडेड बाय x minus a and रिमाइंडर इज इक्वल टू 0। जब p of x को डिवाइड कर रहे हैं x माइनस a से और रिमाइंडर क्या आ जाए 0 आ जाए, तो नॉर्मल मैथ्स का कॉन्सेप्ट यूज करो यार, कि जब रिमाइंडर 0 आता है, एक चीज को दूसरे चीज से डिवाइड किया, रिमाइंडर आया 0, तो उस केस में जिससे डिवाइड किया तो उसको हम क्या कहते हैं, उसको हम कहते हैं फैक्टर। तो यही बोला जाता है कि एंड रिमाइंडर इज इक्वल टू 0, देन x माइनस a इज अ फैक्टर ऑफ px, x minus a is a factor of px, ओके। तो जैसे कि विनायक ने भी चैट में सही बोला, फरहाज ने भी सही बोला, ठीक है। तो आई थिंक मुझे जो भी आंसर कर रहा था, आपको क्या देखना था पिछले वाले केस में, पिछले वाले सर एक बार केस और में एक बता बार दिए सर इसको। देखो, जब आप कोई भी एक पॉलिनोमियल के एक्सप्रेशन को x माइनस a से डिवाइड करोगे ना, एक लीनियर पॉलिनोमियल से, और रिमाइंडर उस केस में अगर 0 आता है, तो जब भी रिमाइंडर 0 आएगा ना, तो जो डिवाइजर होगा वो उसका फैक्टर हो जाएगा। जैसे एक शॉर्ट में अगर बोलूं, ठीक है, शॉर्ट में जब हम 7 को 2 से डिवाइड करते हैं तो रिमाइंडर 0 नहीं आता ना, रिमाइंडर इज नॉट इक्वल टू 0। तो क्या आप 2 को 7 का फैक्टर बोलते हो, आप नहीं बोलते। लेकिन वही अगर 6 को हम जब 2 से डिवाइड करते हैं तो रिमाइंडर कितना आता है, रिमाइंडर आता है 0, तो हम बोलते हैं ना 2 इज अ फैक्टर ऑफ 6, बोलते हैं कि नहीं। तो 2 इज अ फैक्टर ऑफ 6 अगर हम कहते हैं, तो गाइस सेम कॉन्सेप्ट को यहाँ फैक्टर थ्योरम में यूज किया गया है, सेम कॉन्सेप्ट है, बस उसको नाम दे दिया है एक फैक्टर थ्योरम। और क्या कह रहा है कि कोई भी पॉलिनोमियल के एक्सप्रेशन को अगर ये x माइनस ए से डिवाइड किया जाता है, तो रिमाइंडर तो निकालना आपको पता है, रिमाइंडर p ऑफ ए आएगा, ठीक है। तो ये बात कर रहा है एक स्पेशल केस का। रिमाइंडर थ्योरम में क्या है कि हम रिमाइंडर कैसे निकालेंगे, फैक्टर थ्योरम क्या है, इट इज अ स्पेशल केस ऑफ रिमाइंडर थ्योरम, जो कहता है कि जब p ऑफ x को x माइनस ए से डिवाइड करेंगे तो रिमाइंडर इक्वल टू 0 आया, तो जब भी रिमाइंडर इक्वल टू 0 आया तो वो x माइनस ए क्या होगा, उसको हम बोलेंगे इट इज अ फैक्टर ऑफ p ऑफ x, इट इज अ फैक्टर ऑफ p ऑफ x, ठीक है। दिस इज आवर फैक्टर थ्योरम। सर तो बोलो इसका क्लियर है, फैक्टर, सर इसका फैक्टर क्या होगा सर 3 नंबर वाले का। 3 वाले का। अभी जैसे 3 वाला क्वेश्चन एक बार आप लोगों को दिखा देते हैं, जैसे इस क्वेश्चन की बात कर रहे हो, तो मैं इसको बोर्ड पे फटाफट नोट कर लेते हैं।
Wait everyone. Okay, guys, am I audible? Sorry for the disturbance. हम जिस फोन से क्लास ले रहे थे अचानक वो फोन काम ही नहीं कर रहा था. Am I audible, guys? Okay. So, Yes, sir. चलो. So let's quickly come back to this part. So as I was saying कि factor theorem में क्या करते हैं? When p of x is divided by x minus a and if the remainder comes out to be 0, then x minus a is a factor of px. ये मैंने आपको बताया factor theorem. ठीक है? Question number 3 में क्या था? Question number 3 में ये थोड़ा दिखने में शायद प्रॉब्लम हो रहा होगा. This is 3x cube. Okay? This is 3x cube plus 7x. इसको किससे डिवाइड किया जा रहा है? 7 plus 3x से. और क्या पूछा गया है? पूछा गया है कि बताइए कि क्या ये इसका फैक्टर है कि नहीं है. वो कैसे बताओगे? वो आप तभी बता पाओगे ना जब रिमाइंडर 0 होगा. तो हमको क्या निकालना है? हमको यहाँ पे रिमाइंडर निकालना होगा. तो 7 plus 3x इक्वल टू 0 करोगे सबसे पहले. तो यहां से x का वैल्यू आएगा -7/3, जो कि चैट में मेरे को बहुत लोगों ने बताया हुआ था. तो अब हमको क्या निकालना है? वी शुड फाइंड आउट p ऑफ -7/3. ठीक है? p ऑफ -7/3 फटाफट निकालो. तो 3 इंटू क्या करेंगे हम लोग? 3 इंटू -7/3 का क्यूब प्लस 7 इंटू -7/3. ठीक है? आई होप यहां तक सबको समझ में आ रहा होगा. अब ये 7 का क्यूब कितना होता है? 343. 3 का क्यूब होता है 27. ये मैं एक स्टेप में कर रहा हूं. एक 3 यहां पे है, 3 3 यहां पे, तो एक 3 कैंसिल हो जाएगा. तो नीचे बचेगा 9 और ऊपर क्या रहेगा? ऊपर होगा -343 प्लस -343. ओके? और यहाँ पे 7 7 द 49, माइनस साइन है इसलिए -49/3. ओके? नाउ इट्स वेरी क्लियर कि जब आप इसका एलसीएम लोगे और इसे सॉल्व करोगे तो दिस विल नॉट कम आउट टू बी 0. दिस विल नॉट कम आउट टू बी 0. अब क्योंकि 0 नहीं आया रिमाइंडर, ये क्या निकाला? ये हम रिमाइंडर थ्योरम का स्टेप फॉलो किए. तो क्योंकि रिमाइंडर 0 नहीं आया तो दैट इज वाई यहां पे अब शॉर्ट में एक लिख सकते हैं कि सिंस रिमाइंडर is not equal to 0, therefore 7 plus 3x is not a factor of. ठीक है? ये सारी चीजों को रब कर देते हैं. So 7 plus 3x is not a factor of 3x cube plus 7x. So is it clear? Is it clear, guys? यस, वेरी गुड आयुष. तो आई होप गाइज आप सबको समझ में आ गया होगा. तो चलिए अब हम चलते हैं आपके एनसीईआरटी के अगले
हिस्से के और जो लास्ट एक्सरसाइज है दैट इज फैक्टराइजेशन ऑफ पॉलिनोमियल्स। अच्छा, ये फैक्टराइजेशन ऑफ पॉलिनोमियल्स में ही देखो क्या है, फैक्टर थ्योरम है। रीड कर लो एक बार क्विकली। इफ p of x is a polynomial of degree greater than 1 greater than equal to 1 और हमने x माइनस से अगर फैक्टर है x माइनस है, तो कहने के लिए गाइस देखो क्या हुआ, गलती से एनसीईआरटी से थोड़ी सी गलती क्या हुई, 2.3 का जो थर्ड क्वेश्चन है ना, ये वाला क्वेश्चन, ये इनको कब देना चाहिए था, ये इसके बाद देना चाहिए था, तब आप सब कर पाते, किसी को डाउट नहीं होता। तो ये क्या कह रहा है, ये कह रहा है कि x माइनस ए इज अ फैक्टर ऑफ px। अगर ये चीज दिया हुआ है, ये कब होगा, ये तभी होगा जब p ऑफ a इज इक्वल टू 0 होगा। ओके, p ऑफ a क्या है, रिमाइंडर, तो रिमाइंडर जब 0 होगा तो x माइनस ए फैक्टर होगा। और यही चीज यहाँ पे लिखा हुआ है कि दिस एक्चुअली फॉलोज इमीडिएटली फ्रॉम द रिमाइंडर थ्योरम। तो ये कहां से निकल कर आया गाइस, ये एक्चुअली तो रिमाइंडर थ्योरम से ही निकल कर आया ना, कि जब रिमाइंडर 0 है तो जिसको डिवाइड किया, जिससे डिवाइड किया, डिवाइजर यहाँ पे क्या बन जाएगा, फैक्टर बन जाएगा। और उसी चीज को, इस एग्जाम्पल को एक बार आप लोग स्क्रीन पे देख सकते हो ना। तो ये क्या पूछ रहा है, एग्जामिन वेदर x plus 2 is a factor of this and of 2x plus 4। तो हाँ, इंपॉर्टेंट चीज क्या है, इंपॉर्टेंट चीज है कि हमको देखना है x plus 2। x plus 2 एक लीनियर पॉलिनोमियल है, तो हम क्या करेंगे, हम रिमाइंडर निकालने पे अपना फोकस करेंगे। अब ये जो x plus 2 ये दिया हुआ है, ठीक है, ये वाला x plus 2, तो जब इसको इक्वल, हाँ बोलो, कोई कुछ कह रहा है, ओके, सो गलती से हो गया होगा किसी का। तो x plus 2 ये जो दिख रहा है आप लोगों को, इसको इक्वल टू 0 करेंगे तो x का वैल्यू कितना आएगा, वो आएगा -2। तो इसीलिए ये देखो सॉल्यूशन में पहला लाइन क्या लिखा है, सॉल्यूशन का पहला लाइन लिखा है द जीरो ऑफ x plus 2 इज -2। उसके बाद क्या है, उसके बाद p of x दिया है, जो ऊपर है एक्सप्रेशन उसको p of x माना है, और ये जो दूसरा एक्सप्रेशन है इसको इन्होंने क्या माना है, इसको इन्होंने s of x माना है। ठीक है, यस अगम्या बताओ क्या क्वेश्चन है। अगम्या बताइए क्या क्वेश्चन है आपका, आपने हैंड रेस किया है। अब आर्शिल ने भी हैंड रेस किया है सर। चेक, हाँ बोलो। ये x एस एक्स इक्वल टू ये क्यों दिया हुआ है सर, ये समझ में नहीं आ रहा है सर। देखो क्या है कि इस क्वेश्चन में आप देखो, क्वेश्चन पूछ रहा है कि x plus 2 हमको बताना है कि वो इसका भी फैक्टर है और इसका भी फैक्टर है कि नहीं। तो दो अलग अलग एक्सप्रेशन है ना, तो जनरली जब एक एक्सप्रेशन होता है तो हम क्या मानते हैं उस पॉलिनोमियल के एक्सप्रेशन को, p of x मानते हैं। अब क्योंकि एक और एक्सप्रेशन दिया था सेम क्वेश्चन के अंदर, तो इसीलिए उसको क्या माना, शॉर्ट में लिखने के लिए s of x माना। ठीक है, और इसमें कोई लॉजिक नहीं है। जैसे कि अगर एक क्वेश्चन में एक ही पॉलिनोमियल का एक्सप्रेशन दिख रहा है तो हम उसको p of x मानेंगे, लेकिन अगर मैंने आपको 3 एक्सप्रेशन दे दिया तो क्या आप तीनों एक्सप्रेशन को p of x से डिनोट करोगे, ऑब्वियसली नहीं करोगे। एक को p of x माना, एक को मानो q of x, एक को माना s of x। ठीक है, क्लियर है क्या, मैंने आप, हाँ ठीक है। तो देखिए अब इसीलिए अब इस, ये पहला एक्सप्रेशन का फैक्टर कब होगा, जब पहले एक्सप्रेशन से डिवाइड करेंगे तो रिमाइंडर 0 आना चाहिए। ये दूसरे एक्सप्रेशन के साथ रिमाइंडर फैक्टर कब होगा, जब दूसरे एक्सप्रेशन के साथ भी डिवाइड करेंगे और रिमाइंडर 0 आएगा, है कि नहीं। तो देखो p of x था तो p of -2 निकाला गया। अब p of -2 अगले पेज में आया है, ये देखो p of -2 कितना आया, p of -2 फाइनली आया 0। तो इस वही चीज लिखा हुआ है कि क्योंकि रिमाइंडर 0 आ गया, सो बाय द फैक्टर थ्योरम x plus 2 इज अ फैक्टर ऑफ द पॉलिनोमियल एक्सप्रेशन। और देखो सेकेंड पार्ट अगेन क्या है, अगेन मतलब दोबारा सेकेंड पार्ट को सॉल्व कर रहे क्वेश्चन का। तो अब क्या निकाल रहे, अब ये निकाल रहे s of -2। s of -2 क्यों निकाला, क्योंकि जो दूसरा एक्सप्रेशन था उस एक्सप्रेशन को क्या माना गया, यहाँ पे उसको माना गया s of x।
तो अब ये x के जगह पे क्या रखना हमको रखना -2। इसीलिए अब उन्होंने क्या कैलकुलेट किया, उन्होंने कैलकुलेट किया s ऑफ -2। अब s ऑफ -2 का भी वैल्यू कितना आया, वो भी 0 आया। तो यहां पे भी रिमाइंडर 0 है। इसका मतलब क्या, इसका मतलब x plus 2 is a factor of 2x plus 4. Okay, in fact you can check this without applying the factor theorem, क्योंकि 2x plus 4 में 2 कॉमन ले लोगे तो ब्रैकेट के अंदर क्या आएगा, ब्रैकेट के अंदर x plus 2 ही आएगा। ठीक है, तो क्या आप लोगों को ये सिंपल सा एग्जांपल आपके एनसीईआरटी का समझ में आया कि नहीं? ये एग्जांपल कोई नया एग्जांपल नहीं है गाइस, ये एग्जांपल जो अभी हमने क्वेश्चन किया था ना ऊपर 2.3 एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 3, एग्जैक्टली वही क्वेश्चन है, बस 2 क्वेश्चन को एक में इंसर्ट कर दिया। तो क्या किसी को कोई दिक्कत है तो एक बार मुझे चैट बॉक्स में बता दो या अपना हैंड रेस कर लो। कोई दिक्कत है किसी को? एनीवन रिस्पॉन्ड? ओके, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है, चलो ठीक है, थैंक यू फॉर योर रिस्पॉन्सेस। अब हम क्या करते हैं, अब हम देखते हैं फैक्टराइजेशन। ओके, अच्छा, आप में से कितने लोगों ने क्लास 8 में क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन को फैक्टराइज करना सीखा हुआ है? कितने लोगों ने सीखा हुआ है बताओ? कोई ऐसा है जो नहीं सीखा है? क्योंकि वो एक चैप्टर में आता था। आप लोगों का क्लास 8 में एक चैप्टर ही होता था ना फैक्टराइजेशन करके, राइट? तो उसी चीज को यहाँ पे थोड़ा सा रिकॉल हो जाएगा और मेन जो फोकस रहेगा गाइस, वो फोकस रहेगा क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन में। ठीक है, तो मैं यहाँ पे एक सिंपल सा क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन लिख देता हूं। सो सिंपल सा क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन लिख रहा हूं, एक्स स्क्वायर प्लस 4x प्लस 3, ये एक क्वेश्चन। एक और लिख देता हूं, एक्स स्क्वायर माइनस 5x माइनस 6, ये दूसरा एक्सप्रेशन। ठीक है, क्या आपको इसको फैक्टराइज करना आता है? आता है फैक्टराइज करना? एक बार टेल मी यस और नो। सिंपल गाइस, चैट में भी लिखने की जरूरत नहीं है, आपको एक टैब दिखाया गया था ना, यस और नो पे क्लिक करने का ऑप्शन है। जैसे शिखर और आयुष ने तो बता ही दिया चैट में ही। अब्दुल्ला, अगम्या, अंबुज, अर्शिल, विनायक, कुमारी स्मृति, शिखर। शिखर ने तो पहले ही बता दिया है, तो कौन बच गया? अर्शिल, विनायक एंड कुमारी स्मृति। आप लोगों को रिस्पॉन्ड करो, यस और नो तो बताओ। अर्शिल एंड कुमारी स्मृति, 2 लोग बच गए। कुमारी स्मृति निकल पड़ी। ओके, तो अर्शिल ने भी यस बोल दिया, तो आप सबको आता है इसे सॉल्व करना। चलिए, तो मैं फटाफट, क्योंकि हमारे पास अभी टाइम थोड़ा कम है, तो डिस्कस कर लेते हैं। क्या रहता है तरीका? आप इसको रिलेट करोगे ax स्क्वायर प्लस bx प्लस सी। अब फैक्टराइजेशन का जो पहला स्टेप होता है, उसमें इस मिडिल टर्म को स्प्लिट करते हैं। मिडिल टर्म को स्प्लिट करते हैं 2 टर्म्स में, और वो टर्म्स कैसा रहता है कि हम सबसे पहले ये a और ये c, इन दोनों का क्या करते हैं? मल्टीप्लीकेशन लेते हैं। तो वी टेक a इंटू सी और a इंटू सी का फैक्टर्स में ब्रेक करते हैं। ठीक है, तो यहां पे a क्या है? a का वैल्यू है 1 और c क्या है? 3। तो 3 का फैक्टर अगर वो करेंगे तो क्या आया? 3 and 1 आया। 3 and 1 को यूज करके क्या लाना हमको लाना है 4। क्लियरली दिख रहा है 3 + 1। ठीक, तो कितना हो गया? एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 3x प्लस 3। अब यहां पे क्या करेंगे? हम कॉमन लेते हैं। क्या कॉमन है इसके बीच में? x।
तो ब्रैकेट में आया x प्लस 1, इसमें भी कुछ कॉमन लो, तो यहां कॉमन क्या आ रहा है 3, ब्रैकेट में फिर से है x प्लस 1, दोनों जगह पे x प्लस 1 दिख रहा है। तो अब क्या किया, x प्लस 1 को ही कॉमन ले लिया, तो क्या बचा यहाँ पे बचा x, यहाँ पे बचा प्लस 3। तो फाइनली हमारा ये फैक्टराइज करके क्या आया, x प्लस 1 इंटू x प्लस 3। क्या क्या चीजें याद रखनी होती है, ये चीजें देखनी होती है कि हम a इंटू सी का प्रोडक्ट लेंगे, उस प्रोडक्ट को फैक्टर करके ब्रेक करेंगे, और ब्रेक ऐसे करेंगे गाइस कि इन दोनों का सम हमको मिडिल टर्म देना चाहिए और इन दोनों का प्रोडक्ट हमको a इंटू सी देना चाहिए। ठीक है, आप ठीक से देखो, इन दोनों को मल्टीप्लाई करोगे तो x इंटू 3x कितना हो गया, 3 इंटू एक्स स्क्वायर, और ये भी एक्स स्क्वायर इंटू 3 को मल्टीप्लाई करोगे तो क्या हो गया 3 इंटू एक्स स्क्वायर। तो हम यहाँ के दोनों टर्म्स का फैक्टर लेते हैं इस तरीके से कि इन दोनों का एडिशन करेंगे तो मिडिल टर्म आएगा, और उन दोनों का मल्टीप्लीकेशन करेंगे तो a इंटू सी आएगा। ओके, तो ये हो गया एक क्वेश्चन। आई होप इसमें किसी को कोई दिक्कत नहीं हुई होगी, रिकॉल हो गया होगा। ओके, सिमिलरली अगला क्वेश्चन एक देखते हैं, एक्स स्क्वायर माइनस 5x माइनस 6। ठीक है, इनफैक्ट थोड़ा सा चेंज कर देता हूं, इधर लिख दिया मैंने 2x स्क्वायर, इसको बना देता हूं, हाँ माइनस x माइनस 6, इसको ऐसे रहने देते हैं। ठीक है, सो 2x स्क्वायर माइनस x माइनस 6। अब आपको क्या करना है, आप सबसे पहले इन दोनों को मल्टीप्लाई करोगे, कितना हो गया 2 इंटू 6 12। अब ये 12 है, चैट में बताना सबको ही 12 है, फैक्टर करेंगे तो क्या आएगा 2 6 2 3, ये फैक्टर किया। अब इस फैक्टर को यूज करके हमको क्या चाहिए, हमको चाहिए माइनस x, तो इन फैक्टर्स को यूज करके माइनस x कैसे लाओगे, फटाफट चैट में बताओ एवरीवन, इन फैक्टर्स को यूज करके माइनस x कैसे आएगा। अगम्य, अंबुज, अर्शिल, विनायक, अंशु, एवरीवन। सो अंबुज ने लिख दिया है -4x प्लस 3x, वेरी गुड। तो इसी के साथ हम इसको कंप्लीट करते हैं। देखिए जब आपने उसको ब्रेक किया, ठीक है, कितना था 12 था ना, तो एक चीज तो क्या दिख रहा है 4 इंटू 3, 4 इंटू 3 इज 12, एंड -4 प्लस 3 करेंगे तो -1 भी आ जाएगा। तो उसी चीज को यहाँ पे अभी लिखेंगे हम लोग। ठीक है, तो 2x स्क्वायर प्लस 3x माइनस 4x माइनस 6। तो देखो बीच के टर्म्स को मल्टीप्लाई करो, कितना है वेरीफाई करने के लिए 3x और माइनस 4x, तो इसको मल्टीप्लाई किया तो कितना आया -12x आया, और इसको भी मल्टीप्लाई करो तो कितना आया, इसको भी मल्टीप्लाई करोगे तो कितना आएगा -12x स्क्वायर। तो ये वेरिफिकेशन आप एक बार हमेशा कर लेना। ठीक है, so 2x स्क्वायर प्लस 3x माइनस 4x माइनस 6। अब यहाँ पे क्या कॉमन दिख रहा है आप सबको, क्लियरली x कॉमन दिख रहा है, सिर्फ x दिख रहा होगा यहाँ पे, तो ब्रैकेट में क्या लिखेंगे 2x प्लस 3, और यहाँ पे क्या कॉमन दिख रहा है, तो देखो यहाँ -4 और -6 के बीच में हम कॉमन देखेंगे, तो -4 और -6 के बीच में कॉमन होता है -2, तो वही -2 को मैंने ले लिया कॉमन। तो ब्रैकेट में क्या आया, यहाँ 2x बचेगा, -2 इंटू 2x करेंगे तभी जाके -4x आया। अब देखो यहाँ है -6, उसमें से -2 बाहर, तो अंदर कितना होना चाहिए +3। ठीक है, यस आयुष, यू आर करेक्ट, वेरी गुड। आयुष आई थिंक थोड़ा सा गलती किए हो आप, थोड़ा सा गलती क्यों है आयुष। सो गाइस ये अब देखिए हमेशा ध्यान रखना,
कि जब आप इसमें से कुछ कॉमन ले रहे हो और इसमें से कॉमन ले रहे हो तो जो ब्रैकेट वाली चीज है ना वो सेम होना चाहिए। अगर ब्रैकेट वाली चीज सेम नहीं होगी ना तो आपका फैक्टराइजेशन गलत हो जाएगा। ओके, वेरी गुड अंबुज। तो अब देखिए 2x प्लस 3 यहां भी है और 2x प्लस 3 यहां भी है, तो हम उसको क्या कर सकते हैं, हम उस 2x प्लस 3 को ही कॉमन उठा लेते हैं। तो अब यहां से क्या बचेगा x और यहां पे क्या बचा -2, तो उसी को यहां पे लिख दिया। तो ये हमारा फाइनल आंसर हो गया, ये हमारा फाइनल आंसर हो गया। तो क्या ये चीज क्लियर है गाइस? इज इट क्लियर गाइस? ये वाली चीज आपने क्लास 8 में की हुई है, तो इसीलिए हम इस पे ज्यादा टाइम स्पेंड नहीं करेंगे। बाकी एक बार एनसीईआरटी को भी अगर रीड करोगे तो आई डोंट थिंक किसी को दिक्कत होगी। ओके, तो देखिए एनसीईआरटी में यही चीज लिखा हुआ है, जो स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म है ना वो सेम चीज लिखा हुआ है। तो आप ये अगर रीड करोगे तो थोड़ा सा ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड वे में यहाँ पे लिखा हुआ है एनसीईआरटी में। ठीक है, इतना हिस्सा अगर रीड करोगे तो शायद थोड़ा सा कंफ्यूज हो सकते हो। तो जो हमने अभी बोर्ड पे किया वो ही अप्रोच है, उसको इन्होंने पूरा मतलब कि एक्सप्लेन किया वेरिएबल्स ले लेकर। तो हो सकता है थोड़ा सा दिक्कत हो तो आप इस पार्ट को स्किप कर सकते हो। ठीक है, रीड करने की जरूरत नहीं है। ठीक है, तो यही चीज है फैक्ट जो उन्होंने मिडिल टर्म स्प्लिटिंग की है, और इसी के ऊपर ये आपका एक्सरसाइज 2.4 बेस्ड है। ठीक है, देखो पहला क्वेश्चन क्या है, पढ़ो एक बार। डिटरमाइन विच ऑफ द फॉलोइंग पॉलिनोमियल्स हैज x प्लस 1 अ फैक्टर। ओके, तो ये सिमिलर क्वेश्चन किसके जैसा सिमिलर है, ये पिछला एक्सरसाइज को जो तीसरा क्वेश्चन था एग्जैक्टली उसी के जैसा सिमिलर है। तो x प्लस 1 इज इक्वल टू 0 करोगे, x प्लस 1 इज इक्वल टू 0 करोगे और x का वैल्यू वहां से कितना आ जाएगा -1। तो हमको क्या करना है, हमको इसमें भी x का जगह -1, यहाँ पे भी x के जगह जहां जहां x है उसके जगह -1, यहाँ भी x के जगह -1, यहाँ भी x के जगह -1, हर जगह जहां जहां x है उसके जगह पे -1 रखेंगे। जहां जहां पे रिमाइंडर 0 आया वहां पे वो फैक्टर है, जहां पे रिमाइंडर 0 नहीं आया वहां पे फैक्टर नहीं है। ओके, तो इसी के साथ ये आपका जो एक्सरसाइज 2.4 है ये खत्म हो जाएगा। देखिए यहाँ पे ये x का वैल्यू निकालने के लिए दिया है। अच्छा एक ये क्वेश्चन करते हैं, देखो क्वेश्चन नंबर 4 में सिंपल फैक्टराइजेशन है, क्वेश्चन नंबर 5 में भी सिंपल फैक्टराइजेशन है, तो ये वाला हिस्सा मैं आपके लिए छोड़ता हूं। क्वेश्चन नंबर 3 करते हैं बिकॉज इंपॉर्टेंट है। तो 3 में से कौन सा करूं बताओ, 4 क्वेश्चन दिख रहे हैं, 4 में से कोई भी एक करता हूं, कौन सा करूं मुझे चैट में बताओ। सर 3 का 3, ओके। रीड आउट करो क्या है क्वेश्चन, मैं बोर्ड पे लिखता हूं। kx स्क्वायर माइनस √2x प्लस 1 माइनस √2x प्लस 1। अच्छा ये हमको क्या दिया है, हमको ये दिया है एक सिंपल पॉलिनोमियल, और क्या पूछा है, हमको पूछा है क्वेश्चन पढ़ो नंबर 3, फाइंड द वैल्यू ऑफ k if x minus 1 is a factor of px in each of the following cases. ओके, तो x minus 1 is a factor of px, right? Yes रोहित नहीं, ठीक है। देखिए गाइस क्या क्या चीजें देखना है, अभी तक हम लोग क्या कर रहे थे, हमने रिमाइंडर निकाला, हमने चेक किया कि फैक्टर है या नहीं है। इस क्वेश्चन में क्या है, इस क्वेश्चन में बताया कि इस पॉलिनोमियल का x माइनस 1 ऑलरेडी फैक्टर है। ओके, ऑलरेडी फैक्टर है, तो निकालना क्या है, निकालना है ये k। कैसे निकालेंगे k, तो सेम अप्रोच रहेगा, अप्रोच हर जगह सेम रहेगा, कहीं भी स्टेप चेंज नहीं होता है। तो इफ p माइनस 1 सॉरी इफ अगर x माइनस 1 फैक्टर पहले ही दे दिया है, अगर x माइनस 1 पहले ही फैक्टर दे दिया है, किसका फैक्टर दे दिया है, p ऑफ x का,
तो उसका जो रिमाइंडर होगा वो क्या होना चाहिए, रिमाइंडर मतलब इस केस में क्या होना चाहिए, देन P of 1 शुड बी इक्वल टू 0, है कि नहीं। अगर उसने फैक्टर दे दिया तो ये वाली चीज क्या होगी, ये वाली चीज ट्रू होगी, और अगर ये वाली चीज ट्रू होगी तो हम क्या कर सकते हैं, हम P of 1 को निकालेंगे, P of 1 को निकालेंगे। P of 1 निकालने का मतलब क्या है, जहां जहां पे x है वहां पे हम अब 1 निकालेंगे, x की जगह 1 रखेंगे। तो P of 1 है इज इक्वल टू 0, x के जगह पे 1 रखेंगे तो ये क्या बन जाएगा, k इंटू 1 का स्क्वायर माइनस √2 इंटू 1, उसके बाद प्लस 1 इज इक्वल टू 0। यहां देखो, ये तो सिंपल k हो गया, ये सिंपल -√2 हो गया, और ये सिंपल +1। √2 इंटू 1 तो √2 ही रहेगा ना। और उसके बाद क्या करोगे, हमको क्या निकालना है, हमको निकालना है k का वैल्यू। तो हम k को एक अकेला रखेंगे, बाकी सबको दूसरे जगह भेजेंगे। जैसे आपने क्लास 8 में x वगैरह निकाला है ना, तो जहां भी फाइंड x होता है आप क्या करते थे, x को अकेला रखते थे, बाकी सारा कांस्टेंट को दूसरे जगह भेजते थे। तो यहाँ पे भी हम k को अकेला रखेंगे और बाकियों को दूसरी जगह भेजेंगे। तो -√2 को उधर भेजा तो बना +√2, +1 को उधर भेजा तो बना -1। तो ये हमारा फाइनल आंसर हो गया। तो आयुष, थोड़ी सी गलती हो गई ना आपसे, थोड़ी सी गलती हो गई आयुष। सो नाउ इज दिस क्लियर कि k का वैल्यू वाला क्वेश्चन कैसे करना है। अप्रोच क्या है, पहले ही फैक्टर दे दिया, पहले ही फैक्टर दे दिया तो पहले ही मतलब कि उसको इससे डिवाइड करेंगे तो रिमाइंडर क्या आना चाहिए, रिमाइंडर आना चाहिए 0। तो उसी को यूज किया, ये हमारा इक्वेशन, क्या इक्वेशन है, रिमाइंडर इज इक्वल टू 0, रिमाइंडर मतलब यहाँ पे P of 1, तो P of 1 इज इक्वल टू 0 किया और P of 1 निकाला, इक्वल टू 0 करके k निकाला। ठीक है, तो इसमें आपका जो क्वेश्चन नंबर 3 है, तो हर जगह आपको क्या करना है, आपको जैसे मेरे को किसी ने क्वेश्चन नंबर 3 सॉल्व करवाया, अगर आपको क्वेश्चन नंबर 1 सॉल्व करना है, चलो सबको ही फटाफट क्वेश्चन नंबर 1 सॉल्व करो एक बार, सबको एक बार फटाफट क्वेश्चन नंबर 1 सॉल्व करो। एवरीवन, स्क्रीन में ये वाला क्वेश्चन दिख रहा है ना, सबको ये वाला क्वेश्चन सॉल्व करेंगे और चैट में मुझे आंसर बताएंगे। सेम अप्रोच रहेगा गाइस, P of 1 इज इक्वल टू 0 करोगे, यहाँ पे यहाँ का P of 1 कुछ अलग होगा और वहां से k आएगा। फटाफट बताइए, इतना टाइम नहीं लगना चाहिए। अब्दुल्ला, गम्या, अंबुज, आर्शिल, विनायक, अंशु, आयुष, फराज एंड शिखर। already answered. सर -2। कोई कह रहा था आवाज क्लियर नहीं है, चैट में बता। सर -2। -2, ओके ओके। आई कैन सी, आई थिंक सबका आंसर -2 आ गया होगा। आयुष चाहता है कि मैं 5 का 1 सॉल्व करूं, तो गाइज सबका आंसर आ चुका है, तो मैं 5 का 1 सॉल्व कर देता हूं। ठीक है, आयुष कह रहा है 5 का 1 सॉल्व करने के लिए। हाँ अंबुज, ठीक है। चलिए 5 का 1 जो है ये मैंने बोर्ड पे अभी लिख लिया।
देखिए यहाँ पे सब एक्स क्यूब माइनस 2x² माइनस एक्स प्लस 2, इसको हमको करना है फैक्टराइज। तो यहाँ पे क्या कॉमन ले सकते हैं? यहाँ पे कॉमन ले सकते हैं x का स्क्वायर, तो ब्रैकेट में क्या आएगा x माइनस 2। यहाँ पे क्या कॉमन ले सकते हैं? -1, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा? अच्छा देखो, ये है क्यूबिक पॉलिनोमियल, तो मिडिल टर्म स्प्लिटिंग वाला बात तो है ही नहीं। क्यों नहीं है? क्योंकि क्वाड्रेटिक में 3 टर्म होता था तो हम बीच वाला टर्म देखते थे, यहाँ पे आपको 4 टर्म मिल रहे हैं, तो यहाँ पे मिडिल टर्म स्प्लिटिंग वाला बात नहीं होगा। तो आपकी कोशिश होनी चाहिए कि 2 टर्म्स को ऐसे क्लब करो ताकि कुछ कॉमन निकल आए। तो वही यहाँ पे x माइनस 2 आ गया, यहाँ पे -1 कॉमन लिए, तो -1 कॉमन लेने से क्या आया? यहाँ भी x माइनस 2 आ गया। अब दोनों जगह x माइनस 2 दिख रहा है ना, तो x माइनस 2 को ही कॉमन ले लिया, तो इधर क्या बचा? x², इधर क्या बचा? -1। अब ये भी तो a² माइनस b² का फॉर्म में है, तो इसको भी फैक्टराइज करना। ओके, सेम जो आपने सीखा होगा यही वाली चीज क्लास 8 में, a² माइनस b² क्या होता है? a प्लस बी इंटू a माइनस बी, तो a प्लस बी इंटू a माइनस बी। ठीक है, so this is my final answer. Clear है guys? क्या ये चीज क्लियर है? चैट में बताओ एक बार। ओके, तो एक बार आपके एनसीईआरटी पे चलते हैं। अच्छा गाइस, एक और चीज है आप लोगों से पूछना है, ये देखो 2.6 जो है, ठीक है, 2.6 में आपको एल्जेब्रिक आइडेंटिटीज दिख रहा है। अब एल्जेब्रिक आइडेंटिटीज अगेन ये चैप्टर था आपका क्लास 8 में, आई थिंक चैप्टर नंबर 9 था, एल्जेब्रिक एक्सप्रेशंस के नाम से। ठीक है, तो उसमें ये 4 आइडेंटिटी आपने ऑलरेडी डील किया हुआ है, आपको ये आइडेंटिटी कैसे यूज करना है ये चीजें भी पता है। तो क्या मैं ये एक्सपेक्ट करूं कि आप लोग ये 4 आइडेंटिटी और इसके अलावा और भी 2-3 आइडेंटिटी है, ये आइडेंटिटी नंबर 5 हो गया। क्या है आइडेंटिटी नंबर 5? x प्लस वाई प्लस जेड का होल स्क्वायर इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर प्लस 2xy प्लस 2yz प्लस 2zx। तो क्या ये चीज मैं एक्सपेक्ट कर सकता हूं कि आप लोग सिर्फ इन आइडेंटिटीज को रीड कर लोगे? ये आइडेंटिटी नंबर 5 हो गया, फिर यहाँ पे आइडेंटिटी नंबर 6 है, आइडेंटिटी नंबर 7 है, और एक और आइडेंटिटी नंबर 8 है नीचे, ये आइडेंटिटी नंबर 8। तो क्या आप ये 8 आइडेंटिटीज को याद कर लोगे? और मैं टेस्ट में इसके ऊपर 1 या 2 क्वेश्चंस दे दूंगा। अंबुज कह रहा है ऑलरेडी डन। आयुष क्या क्वेश्चन है बताओ? ठीक है, तो देखो गाइस, थोड़ा सा आप लोग क्या करोगे, 2.4 एक्सरसाइज आपका होमवर्क रहेगा एंड 2.5 भी आप कोशिश करो खत्म करने का। टेस्ट में जैसे कि मैंने बताया कि मैंने एनसीईआरटी लेवल को ही ध्यान में रखी टेस्ट को बनाया है। ओके, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है, जो सारी चीजें मैंने क्लास के स्टार्टिंग में बता दी है। तो अब आपको क्या करना है, आपको छोटा सा काम दे रहा हूं जो मैंने नहीं पढ़ाया, वो है आइडेंटिटीज। तो आप उन 8 आइडेंटिटीज को बेसिकली, वो जो एक्सरसाइज 2.5 वाला पार्ट है, वो आप एक बार खुद से रीड करो अच्छे से, और उसके बेसिस पे आप टेस्ट देना संडे को। जहां पे भी कमी होगा अगली क्लास में हम उसको अच्छे से डिस्कस करेंगे। ओके, सो दैट विल बी अ लिटिल बिट ऑफ एक्स्ट्रा वर्क फॉर यू गाइस, बट आई थिंक वो पार्ट उतना मुश्किल नहीं है, और बहुत सिमिलर चीज, ऑलमोस्ट मतलब 90% सिमिलर चीज आपने क्लास 8 में किया हुआ है, राइट? तो यही चीजें के साथ इसको डन करते हैं आज की क्लास। आयुष, मैं एक्चुअली मेरी एक और क्लास है, तो मुझे अभी इसे फटाफट बंद करके आयुष ये करना पड़ेगा। आयुष सिर्फ व्हाट्सएप ग्रुप पे आके एक मैसेज ड्रॉप कर दो, वहां पे मैं रिप्लाई कर दूंगा, वहां पे सॉल्व करके पेपर में फोटो खींच के ग्रुप पे डाल दूंगा। ओके आयुष, क्लियर है? सो ऑल द बेस्ट गाइस फॉर योर टेस्ट। अच्छे से पढ़ो,
एनसीईआरटी का एक एक लाइन को अच्छे से रीड करो, बस वो मिडिल टर्म फैक्टराइजेशन वाला जो पार्ट है ना, मिडिल टर्म स्प्लिटिंग, वो पार्ट को थोड़ा सा इग्नोर कर देना क्योंकि उसने कॉम्प्लिकेटेड किया है। इसके अलावा आपकी एनसीईआरटी ने इस चैप्टर को बहुत अच्छे से एक्सप्लेन किया है। तो आज इसी के साथ यहाँ पे खत्म करते हैं। अगली क्लास में इस चैप्टर को कंटिन्यू करेंगे और फिर हम ओलंपियाड्स के क्वेश्चंस करेंगे। अभी तक मैंने कोई भी ओलंपियाड स्पेसिफिक या पास्ट ईयर ओलंपियाड क्वेश्चंस नहीं डिस्कस किए, अभी तक हम एनसीईआरटी लेवल पे ही चल रहे हैं। तो मेक श्योर कीजिएगा अगली क्लास से पहले आपने एनसीईआरटी को अच्छे से रीड किया होगा और टेस्ट में आपका परफॉर्मेंस अच्छा होगा। ओके, सो थैंक यू एवरीवन। वेलकम आयुष, वेलकम अंबुज, वेलकम शिखर। मिलते हैं अगली क्लास में। बाय एवरीवन, टेक केयर।